दोस्तों मॉर्निंग डोज की दूसरी सेशन में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज हम लोग फिर इस 20 क्वेश्चन को देखेंगे। ये मॉर्निंग डोज का दूसरा सेट है, दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा सेशन है। हर दिन आपका 20 क्वेश्चन जो बोला गया है, 20 एमसीक्यूज क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे लगभग। और इसके ऑप्शन को जो है सही ऑप्शन के साथ अदर ऑप्शन को भी एक्सप्लेनेशन की कोशिश करेंगे कि अदर ऑप्शन के साथ भी जो आपका जीएस बनता है सारे को क्लियर करते चलें। अगर आप पहला सेशन नहीं देखे हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से देख लें। साथ ही आपको हर दिन ये सेशन आएगा मॉर्निंग डोज के नाम से। तो आप इसको पाने के लिए अपने मोबाइल में फ्री ऑफ कॉस्ट पाने के लिए क्या करेंगे, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे और दोस्तों में एक बार शेयर करेंगे अपनी जागरूकता दिखाते हुए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, छोटा नागपुर के प्रथम क्रांतिकारी निम्न में से कौन थे जिन्हें पकड़ने के लिए अंग्रेज सरकार को 1000 रुपए इनाम की घोषणा करनी पड़ी। ठीक है, यहां पर क्या है प्रश्न आपका कि छोटा नागपुर के प्रथम क्रांतिकारी निम्न में से कौन थे जिन्हें पकड़ने के लिए अंग्रेज सरकार को 1000 रुपए इनाम की घोषणा करनी पड़ी। तो वो कौन थे? वो आपको थे बुद्धू भगत। आया समझ में? दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले आपको इस सेशन का फायदा बताएं कि ये सेशन आपका बहुत सारे एग्जाम में काम आएगा। जैसे जेएसएससी के जितने भी एग्जाम हैं, आपको सीजीएल है, म्युनिसिपल है, एक्साइज है, दरोगा है, या फिर झारखंड का जितना एग्जाम जहां पर झारखंड पूछा जाता है। साथ ही आपका 11th जेपीएससी जो आपका आने वाला है, उसका जो प्रीलिम्स होगा वहां पर एक पेपर ही आपका पूरा झारखंड का होगा। तो आपका झारखंड का जो क्वेश्चन होना चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत तगड़ा होना चाहिए, बहुत मजबूत वाला आपका ये पोर्शन होना चाहिए, तभी आपका अच्छा सिलेक्शन हो पाएगा। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो पढ़ चुके हैं वो अपने को टेस्ट करें कि कितना आपको आता है, और जो नए हैं वो बहुत सारा सेशन करते करते आपको बहुत सारा प्रश्न आने लगेगा और पढ़ने में भी मजा आएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तांबे के उत्पादन तथा भंडारण के दृष्टिकोण से भारत का अग्रणी राज्य कौन है? भारत के अग्रणी राज्य के बारे में पूछा गया है, तांबे के उत्पादन और भंडारण। ठीक है, प्रोडक्शन और डिपॉजिट के मामले में, ठीक है, डिपॉजिट के मामले में अग्रणी राज्य के बारे में पूछा गया है। तो अग्रणी राज्य जो हमारा है वो झारखंड है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। झारखंड में मानव निवास का इतिहास ईसा पूर्व कितने लाख वर्ष तक प्राचीन है? बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है बुक में ये चीज आपका, वो 1 होगा, 1 लाख वर्ष पूर्व का होगा। अगले प्रश्न की ओर, झारखंड के किस जिले में शंख नदी का उद्गम स्थल होता है? झारखंड के किस जिले में शंख नदी का उद्गम स्थल होता है? तो यहाँ पर जो आपका होता है वो होता है गुमला में। गुमला में शंख नदी का आपका उद्गम स्थल होता है। यहीं पर अगर उद्गम स्थल की बात करेंगे किस जिला पे है, तो यहाँ पर गोड्डा में जो है वो आपको बांसलोई में जो आपका है ये गोड्डा में इसका उद्गम स्थल है। ठीक है, अन्य भी बहुत सारी नदियां हैं जो यहाँ से निकलती नहीं है, उद्गम स्थल नहीं है, लेकिन यह अपवाह क्षेत्र है, ये सबसे बहकर निकलती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 2021 की जनगणना के अनुसार झारखंड में कौन सा जिला सबसे अधिक आबादी वाला जिला है? 2011 की जनगणना के अनुसार आपको पूछा गया है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार आपको बताएं कि यहाँ पर सबसे जो आबादी वाला जिला है वो रांची है, और ये बात सभी को पता है। ठीक है, उसी तरह से क्या है कि सबसे कम आबादी वाला जिला कौन सा होगा? ठीक है, कम जनसंख्या वाला जिला कौन होगा जनसंख्या झारखंड में? तो वो जो होगा वो आपका लोहरदगा होगा। क्लियर है? ठीक है, आ गया समझ में? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रामगढ़ राज्य की प्रथम राजधानी कहाँ थी? रामगढ़ राज्य की प्रथम राजधानी कहाँ थी? सिंहगढ़, राजमहल, सीसिया, इनमें से कोई नहीं। आपको पता है ये वाला ऑप्शन होगा सीसिया। ठीक है, कहीं कहीं आपको सिरसिया देखने को मिलेगा, लेकिन ये ऑप्शन होगा सीसिया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पशुओं में नस्ल सुधारने व दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए किस वर्ष से गोकुल ग्राम योजना चलाई जा रही है? पशुओं में नस्ल सुधारने व दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए किस वर्ष से गोकुल ग्राम योजना चलाई जा रही है? ऑप्शन है आपका 2004, 2005, 2006 और 2007। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होगा 2004 से चलाया जा रहा है। अगला प्रश्न आपके सामने, झारखंड में सबसे
कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। देखिए अभी वहां पर हम लोगों ने जनसंख्या देखा कि जनसंख्या किसका ज्यादा है, कम है। अब यहाँ आपके पास प्रश्न बनकर आया है कम जनसंख्या घनत्व वाला, जिसका डेंसिटी की बात करेंगे, किस जिले में सबसे कम डेंसिटी वाला पॉपुलेशन है। तो यहाँ पर जो होगा ऑप्शन आपके सामने वो होगा सिमडेगा, जो सबसे कम है। तो भाई जब सबसे कम है, सबसे ज्यादा किसका जनसंख्या है, घनत्व, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या का सबसे ज्यादा घनत्व किसका है, तो सबसे ज्यादा घनत्व है आपका धनबाद का। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पलामू के दुर्ग पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार कब हुआ। इंपॉर्टेंट सवाल है, पलामू के दुर्ग पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार कब हुआ। आपको सीधा इसका आंसर बताएं तो 1771 ईस्वी में जो है आपको वो अधिकार हो गया। अगले प्रश्न की ओर, विधानसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे सौंपता है। जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं वो अपना इस्तीफा किसको सौंपते हैं। अगर इनको इस्तीफा देना है तो पता है कि विधानसभा जो अब अपना इस्तीफा देंगे तो विधानसभा का जो उपाध्यक्ष होंगे उनको अपना इस्तीफा सौंपेंगे। जिस तरह से प्रेसिडेंट को जब देना होता है तो क्या होता है कि वाइस प्रेसिडेंट को सौंपा जाता है। ठीक है, उसी तरह से क्या है, यहाँ पर विधानसभा के अध्यक्ष जब अपना इस्तीफा देंगे तो किसको देंगे, विधानसभा के उपाध्यक्ष को। अगले प्रश्न की ओर, झारखंड में जगन्नाथ मंदिर कहाँ है। हाल ही में पता है जगन्नाथ मंदिर, जो आपको जगन्नाथ पर्व हुआ था, तो ये आपको झारखंड में जगन्नाथ मंदिर देखिए आपको रांची में है। एक बात और बता दें, बोकारो में भी एक जगन्नाथ मंदिर है। आपको जियोलॉजिकल पार्क जो वहां पर है उसी के जस्ट सामने एक आपको जगन्नाथ मंदिर देखने को मिलेगा, वो भी फेमस है। लेकिन यहाँ पर आपका ऑप्शन बोकारो नहीं है और दोनों जगह पे है और रांची वाला थोड़ा ज़्यादा फेमस हो गया है, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन जो रांची है तो रांची लिखना है। अगर कभी ऐसा हो जाए कि ये बोकारो आपको रांची ना मिलकर बोकारो देखने को मिले तो आपको ऑप्शन वहाँ बोकारो करना होगा। लेकिन पहला चॉइस आपका होना चाहिए जगन्नाथ मंदिर के नाम पे रांची, फिर आपको बोकारो वाला होगा। अगला है, इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है। लाख जो होता है वो लाख करोड़ की बात नहीं है, ये लाख एक तरह की चीज होती है। जैसे आप समझ सकते हैं कि कोई भी बच्चा जो होता है उसको जब बजरंगबली या फिर कोई ऐसा सोना वाला मिलता है तो उसके पीछे वाला जो लिक्विड उसको भर कर मिलता है, मतलब एक मटेरियल भर के मिलता है उसको कि वो सोना वाला या कोई भी चीज हो सकता है जो उसके पीछे जो मिलता है, तो वो चीज जो होता है पीछे लगा हुआ वो लाख कहलाता है। इसका रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, तो रांची में इसका रिसर्च सेंटर है, वो है आपको नामकुम में। अगले प्रश्न की ओर, राजमहल ट्रैप झारखंड के किस भाग में स्थित है। सबसे पहले इस नाम से ही आप अच्छे से समझ सकते हैं कि राजमहल ट्रैप के बारे में पूछा जा रहा है। तो राजमहल कहाँ पर है, राजमहल झारखंड के इस कोने में है। ये कोना कौन सा कहलाएगा, तो उत्तर पूर्व कहलाएगा। आपका ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की पुरुष साक्षरता दर क्या है। पुरुष साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की पुरुष साक्षरता दर के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होगा वो होगा 76.84%। याद रखना है 76.84%। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट विरोधी सत्याग्रह 1919 का रांची में किसने नेतृत्व किया था। रॉलेट एक्ट विरोधी सत्याग्रह 1919 का रांची में किसने नेतृत्व किया था, और यहां नेतृत्व करने वाले कौन थे, गुलाब तिवारी। ठीक है, गुलाब तिवारी जी ने नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, ठाकुर विश्वनाथ सिंह को कब फांसी पर चढ़ाया गया था। ठाकुर विश्वनाथ सिंह को जो फांसी पर चढ़ाया गया था वो 16 अप्रैल 1858 में। ठीक है दोस्तों, इसी तरह का बहुत सारा प्रश्न आप देखते जाएंगे, हर दिन देखते जाएंगे। छोटा छोटा एक ही दिन में आपका 100 प्रश्न देंगे तो हो सकता है आप 4 दिन 5 दिन के बाद ओवरलोडेड हो जाए। और भी सब्जेक्ट पढ़ना है, और मोबाइल जब आप देखते हैं तो 2-2 4-4 घंटा देखना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए 20 क्वेश्चंस का आपको सेट लाकर बस हर दिन आपको रिफ्रेश कराएं, आपका रिविजन कराएं। आपको अगर हर दिन आप देखते हैं तो झारखंड ऐसे भी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर, एशिया में की सबसे बड़ी लोहे की खान झारखंड में कहाँ स्थित है। बहुत अच्छा सवाल है। एशिया में जो है सबसे बड़ी खान झारखंड में जो स्थित है वो है आपको नोवा मुंडी में।
अगला प्रश्न, तिलका मांझी को कहाँ फांसी दी गई थी? भाई ये भी बहुत आसान सवाल है, बहुत बार पूछा गया है। तिलका मांझी को जो फांसी दी गई थी वो आपको दी गई थी भागलपुर में। आया समझ में? भागलपुर में। अगला प्रश्न, झारखंड का प्रमुख प्राकृतिक भाग। अब यहाँ पर आपको सवाल थोड़ा सा उलझा सकता है अगर आप झारखंड डीप नहीं पढ़े हैं तो। झारखंड प्रमुख प्राकृतिक भाग पूछा गया है झारखंड का। झारखंड का पठार ये भी अच्छा है, सुंदर है। छोटा नागपुर ये भी है, ठीक है। दक्षिण का पठार, लेकिन ये सब थोड़ा अटपटा है। यहाँ पर जो सबसे सुंदर और प्राकृतिक भाग जो हमेशा हम लोग चर्चे में रहता है वो आपको थोड़ा सा सोचकर ऑप्शन पढ़ना है, वो होगा छोटा नागपुर का पठार। अगले प्रश्न की ओर, देश की कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी कितनी है? ठीक है, झारखंड की भागीदारी पूछा जा रहा है कोयला के प्रोडक्शन में। याद रखना है प्रोडक्शन में पूछा जा रहा है, तो प्रोडक्शन में कितना होगा? 40% होगा। आया समझ में? चलिए आज के इस दूसरे सेशन में, मॉर्निंग रोज के दूसरे सेशन में हम लोग फिर 20 क्वेश्चंस को कर लिए हैं। दोस्तों ये आपके झारखंड के हर एग्जाम में, जो चाहे जेपीएससी हो या जेएसएससी हो, हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट होगा। आप हर एग्जाम की तैयारी इस तरह से यहाँ से कर सकते हैं। फिर एक अगले सेशन में हम लोग मिलते हैं, हर दिन मिलेंगे और हर दिन के सेशन आप देखिए बहुत मज़ेदार होगा, बहुत अच्छा होगा, बहुत एंजॉय करेंगे। आप किसी भी काम को करते हुए बस मोबाइल सामने रख कर और देख सकते हैं। साथ में अगर आप नहीं देख पाए तो उसको किसी तरह से कान में हेडफोन लगाकर आप सुनकर भी क्वेश्चन को समझ सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नए सेशन में। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपनी जागरूकता दिखाएं और इसको सपोर्ट करें, इस मॉर्निंग रोज के सेशन को। और हम लोग जल्दी क्या है अगले इस सेशन के बाद नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, हर दिन मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।